नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पनडुब्बी दलाली में सरकोजी का दोस्त गिरफ्तार। लगातार गिरती लोकप्रियता से परेशान फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी का विवादों से नाता टूटता नहीं दिख रहा है। अब उनका एक दोस्त निकोलस बाजी को पाकिस्तान को पनडुब्बी बिक्री में दलाली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्ष 2008 में कार्ला ब्रूनी से शादी में बाजीर फ्रांसीसी राष्ट्रपति का बेस्ट मैन यानी गवाह था। पनडुब्बी दलाली मामले में सरकोजी के एक और मित्र थिएरे गोबर्ट पर भी शिकंजा कस गया है। राष्ट्रपति चुनाव से 7 महीने पहले बाजीरे और गोबर्ट का घूसखोरी के आरोपों से घिरना सरकोजी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वकील ओलिवर मॉरिस का कहना है कि सरकोजी अगर राष्ट्रपति नहीं होते तो उन्हें भी आयोजन का सामना करना पड़ता। यह मामला 1994 में पाकिस्तान को 3 अगोस्टा 90 पनडुब्बी की बिक्री में लाखों डॉलर की दलाली खाने से जुड़ा है। गोबर्ट पर आरोप है कि वह पनडुब्बी सौदे में मिली दलाली को लेकर पाकिस्तान से फ्रांस आया था, जबकि बाजीरे पर यह आरोप है कि दलाली की धनराशि को उसने बाजीरे से पेरिस में हासिल की थी। मजिस्ट्रेट इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि पनडुब्बी सौदे के एवज में मिली दलाली का इस्तेमाल कहीं वर्ष 1994 और 95 में फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री एडुआर्ड बलादुर के राष्ट्रपति पद के चुनावी अभियान में तो नहीं किया गया। बलादुर सरकार में सरकोजी बजट मंत्री थे। इसके अलावा पनडुब्बी दलाली प्रकरण से 8 मई 2002 को कराची में फ्रांसीसी नागरिकों पर हुए आतंकी हमलों को भी जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय मूल के डॉक्टर ने लगाया बाथरूम में स्पाई कैमरा। भारतीय मूल के एक हृदय रोग विशेषज्ञ को अदालत ने 10 साल के लिए यौन अपराध उपचार कार्यक्रम में शामिल होने की हिदायत दी है। इस डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अपनी महिला सहकर्मियों की तस्वीरें रिकॉर्ड करने के लिए बाथरूम में स्पाई कैमरे लगा रखे थे। 33 वर्षीय विवेक बालिका को लीड्स क्राउन कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ जज स्कॉट वॉल्स्टेनहोम ने उन्हें बताया कि उन्हें 3 साल के लिए समुदाय की सेवा में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बालिका का व्यवहार ऐसा है जिसकी हर कोई आलोचना और निंदा करेगा। इसके साथ ही जज ने कहा कि बालिका को किसी भी पीड़िता से संपर्क करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और न ही वह ऐसे किसी उपकरण का इस्तेमाल करेंगे जिससे तस्वीरें रिकॉर्ड की जा सकती हों। 2013 में अपना तीसरा चंद्र अभियान भेजेगा चीन। चीन ने कहा है कि वह अपना तीसरा चंद्र अभियान चांगे 3 वर्ष 2013 के आसपास भेजेगा। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार यह चीन का पहला ऐसा अंतरिक्ष यान होगा जो चांद की सतह पर उतरकर खोज करेगा। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस के सूत्रों के अनुसार यह अभियान चांद की सतह पर सुरक्षित उतरकर कई वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा। उधर चंद्रमा की परिक्रमा के लिए पिछले साल भेजा गया चीनी यान चांगे 2 अपना चंद्र अभियान पूरा करने के बाद अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। चांगे ने पृथ्वी से करीब 17 लाख किलोमीटर दूर दूसरे लेग्रेंज पॉइंट L2 का चक्कर लगाते हुए पहली बार आंकड़ों को भेजा है। यह वर्ष 2012 के अंत तक L2 कक्ष में निर्धारित परिक्रमा करेगा। चंद्रमा खोजी परियोजना के डिजाइनर्स में से एक ली चुनलाई ने कहा कि L2 के चारों ओर लंबी अवधि तक सौर तूफान का पर्यवेक्षण करने वाला विश्व का पहला यान होगा। L2 को सौर तूफान के अध्ययन हेतु उपयुक्त जगह माना जाता है। धूम्रपान करने वाले हर दिन खोते हैं थोड़ी थोड़ी याददाश्त। अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो अब इसके लिए आपके पास एक और कारण यह भी है कि धूम्रपान करने वाले रोजाना अपनी 1/3 याददाश्त खो बैठते हैं। नॉर्थ ब्रिया विश्वविद्यालय के इस अध्ययन के साथ ही यह भी स्थापित किया गया है कि धूम्रपान छोड़ देने पर उनकी याददाश्त बहाल हो जाती है और वह अपनी यादें उसी हद तक ताज़ा कर सकते हैं जितना धूम्रपान नहीं करने वाले लोग कर सकते हैं। दैनिक याददाश्त में उन चीजों को नहीं भूलना जिनकी खरीदारी करनी है, लोगों और जगहों के नाम, दवा लेना, याद रखना आदि शामिल है। नए अध्ययन के लिए अनुसंधानकर्ताओं ने 18 से 25 साल की उम्र के करीब 70 लोगों की नियुक्ति की थी, जिन्हें विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक दौरे में हिस्सा लेने वाले लोगों से छोटे छोटे ब्यौरे पूछे गए। चीन के कॉलेजेस में सेक्स और प्रेम बनेगा अनिवार्य पाठ्यक्रम। चीन के शिक्षा मंत्रालय ने सभी उच्च शैक्षणिक स्थानों को इस साल में सेक्स और प्रेम पाठ्यक्रम अनिवार्य करने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि सभी छात्र इसे लेकर उत्साहित नहीं हैं और कुछ का कहना है कि यह बहुत ही नीरस है। मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम को सितंबर से विश्वविद्यालय छात्रों के लिए अनिवार्य किया जाएगा, जिसमें सेक्स और प्रेम भी शामिल है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सरकारी चाइना डेली से कहा है कि मंत्रालय ने इस साल जून में देश भर के विश्वविद्यालयों के सभी छात्रों के लिए एक अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल इस तरह के कॉलेज पाठ्यक्रम कई वर्षों से तैयार हैं, लेकिन वह मुख्य रूप से वैकल्पिक पाठ्यक्रम है। अधिकारियों ने कहा है कि ज्यादातर विश्वविद्यालय के छात्रों को भारी दबाव की वजह से मनोवैज्ञानिक दिशा निर्देश की मदद लेने की सलाह दी गई है।
उन्होंने ये भी कहा कि नए अनिवार्य पाठ्यक्रम के 7 भाग होंगे। सेक्स और प्रेम के अलावा इस पाठ्यक्रम में अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निपटने को लेकर भी अध्ययन सूची है, जिसमें जीवन और पढ़ाई में दबाव और उलझनों से निपटना शामिल है। मंत्रालय के इस कदम को लेकर हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। पीकिंग विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान की 18 वर्षीय छात्रा का कहना है कि इस तरह के पाठ्यक्रम नए छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कसरत जितना ही असरकारक है चॉकलेट। चॉकलेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि चॉकलेट खाना कसरत करने जितना ही असरकारक होता है। अमेरिका के वयान स्टेट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया है कि डार्क चॉकलेट की हल्की मात्रा स्वास्थ्य के लिए कसरत जैसी लाभदायक हो सकती है। डेली टेलीग्राफ की खबर में बताया गया है कि अनुसंधानकर्ताओं ने कोशिकाओं के ऊर्जा केंद्र माइटोकांड्रिया का अध्ययन किया और पाया कि चॉकलेट में पाए जाने वाले तत्व इपिकाटेचिन व्यायाम की तरह मांसपेशियों पर असर करता है। चूहों पर परीक्षण करने वाले डॉक्टर मलिक ने बताया कि माइटोकांड्रिया ऊर्जा पैदा करता है, जिसका इस्तेमाल कोशिकाएं करती हैं। ज्यादा माइटोकांड्रिया का मतलब ज्यादा ऊर्जा, जिसमें ज्यादा काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके अध्ययन में पाया गया है कि इपिकाटेचिन दिल और अन्य मांसपेशियों में माइटोकांड्रिया की संख्या को बढ़ाते हैं, जैसे साइकिलिंग और दूसरी कसरतें बढ़ाती हैं। धूम 3 में होगा कैटरीना का जलवा। धूम 3 के लिए अभिनेत्री की खोज पूरी हो गई है। एक्शन और रोमांच से भरपूर धूम श्रृंखला की तीसरी फिल्म में अभिनेत्री कैटरीना कैफ जलवा बिखेरती नजर आएंगी। फिल्म में आमिर खान मुख्य भूमिका में है। यश राज फिल्म्स को अपनी इस फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी। धूम में ईशा देओल ने, धूम 2 में ऐश्वर्या राय ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म के निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य और विक्टर का कहना है कि बीते लगभग 1 साल से धूम 3 के लिए हीरोइन की तलाश जारी थी। उनके अनुसार वो अब तक अपनी फिल्म के मुख्य भूमिका के लिए किसी अच्छे नए चेहरे को नहीं ढूंढ पाए थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाएं भी खोजी, लेकिन ऐसी कोई तारिका नहीं मिली जो इस भूमिका के योग्य हो। विक्टर व निर्माता आदित्य चोपड़ा दोनों ने कैटरीना का चुनाव किया है। YRF द्वारा कहा गया है कि जब एक बार उन्होंने तय कर लिया है कि वह नई हीरोइन को ढूंढने के बजाय जाना पहचाना चेहरा लेंगी, तो स्पष्ट रूप से कैटरीना उनकी पहली पसंद थी। कैटरीना इन दिनों लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। उनकी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की सफलता के बाद साल की शुरुआत में प्रदर्शित होने वाली फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन भी सफल रही। आमिर और कैटरीना पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, इससे भी फिल्म का महत्व बढ़ जाता है। धूम 3 का लेखन व निर्देशन विक्टर करेंगे, जबकि उन्होंने धूम 2 भी लिखी थी। आमिर के अलावा फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भी होंगे। अभिषेक और उदय अपने धूम 2 वाले किरदार ही निभाएंगे। इस साल के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। साल 2012 में क्रिसमस के अवसर पर इसका प्रदर्शन होगा। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का वादा। पाकिस्तान पर हक्कानी आतंकी नेटवर्क से संबंध तोड़ने के लिए बढ़ते दबाव के बीच गृह मंत्री रहमान मलिक ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका पाकिस्तान को कार्रवाई के लायक खुफिया सूचना उपलब्ध कराएगा, तो वह अलकायदा से जुड़े तालिबान के इस गुट के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी FBI के निदेशक रॉबर्ट मुलर से बुधवार की देर रात मुलाकात के बाद रहमान ने संवाददाताओं से यह बात कही। अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मुलेन ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि ISI ने हक्कानी आतंकी नेटवर्क को देश के काबुल स्थित दूतावास पर हाल में हुए हमले के लिए मदद की थी। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता तहमीना जानजुआ ने गुरुवार को अमेरिका के उस आरोप को खारिज कर दिया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI युद्ध के लिए हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। गर्भ अवस्था से तंग आ चुकी है कार्ला ब्रूनी। फ्रांस की प्रथम महिला कार्ला ब्रूनी गर्भ अवस्था से परेशान आ चुकी हैं। वे जल्द से जल्द बच्चे को जन्म देकर तमाम बंदिशों से छुटकारा पाना चाहती हैं, ताकि वो फिर से धूम्रपान और शराब पीना शुरू कर सकें। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की पत्नी 43 वर्षीय ब्रूनी ने माना कि 8 महीने की गर्भ अवस्था से वह तंग आ गई हैं। पूर्व सुपर मॉडल ने गुरुवार को फ्रांसीसी अखबार ली पेरिसिन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह अपना ज्यादातर समय लेटकर या बैठकर बिताती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह शराब नहीं पी सकती और ना ही धूम्रपान कर सकती हैं। वह जल्द से जल्द अब बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। बच्चे का जन्म अगले महीने होने की संभावना है। यह ब्रूनी का दूसरा बच्चा होगा। उन्हें अपने पहले पति राफेल एंथोवेन से 2001 में एक बेटा हुआ था। उसका नाम ऑरेलिन है, जबकि सरकोजी के उनकी 2 पूर्व पत्नियों से 3 बेटे हैं। ब्रूनी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें एहतियात बरतने और आराम करने की सलाह दी है।
डॉक्टर्स की भी सलाह भले ही उन्हें भारी लग रही हो, लेकिन वह अपने होने वाले बच्चे को दुनिया की नजर से बचाकर रखना चाहती हैं। उन्होंने अपने बच्चे की तस्वीर सार्वजनिक नहीं करने का फैसला लिया है। सलमान खोलेंगे डिस्पेंसरी। सलमान खान अपने घर में ही एक डिस्पेंसरी खोलने की योजना बना रहे हैं। इस डिस्पेंसरी में रोजाना 40 मरीजों का इलाज होगा। अभी सलमान के बांद्रा के अपार्टमेंट के बाहर के गार्डन में हर मंगलवार को हेल्थ कैंप लगाया जाता है। अभी इस कैंप में एक ही डॉक्टर है जो मंगलवार को करीब 40 मरीज देखते हैं। इन सब का पूरा खर्चा सलमान ही देते हैं। सूत्रों के मुताबिक सलमान अस्पताल में दाखिल होने वाले 3 मरीजों का खर्च उठाने को तैयार है। अब संजय बनाएंगे तेलुगु फिल्म का रीमेक। फिल्म रास्कल से निर्माता बने संजय दत्त ने अब सुपरहिट तेलुगु फिल्म धी की रीमेक बनाने की घोषणा की है। रास्कल की रिलीज से पहले ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने साल 2007 में आई फिल्म धी के अधिकार खरीद लिए हैं। इस फिल्म में तेलुगु स्टार विष्णु वर्धन बाबू और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। संजय रास्कल के सह निर्माता संजय आलूवालिया और विनय चौकसे के साथ मिलकर यह फिल्म बनाएंगे। निर्देशन की कमान इंद्र कुमार को सौंपी गई है। इस फिल्म में एक्शन के साथ रोमांस का भी तड़का होगा। शूटिंग अगले साल मार्च में शुरू होगी। उम्मीद करते हैं कि अभिनय के साथ साथ संजू बाबा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। और अब आज के मौसम की जानकारी। शनिवार को दिन भर आसमान में खिली खिली धूप रहेगी, वहीं न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ रात भर आसमान साफ रहेगा व अधिकतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।